श्री हरिवंश दोस्तों आज मैं आपको वृंदावन धाम की 5 ऐसी पंचायतन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि 5 पंचों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका आप सभी को ध्यान रखना चाहिए, जिनका हम सभी लोग ध्यान नहीं रखते हैं। और जब भी हम धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब भी आप वृंदावन धाम जाएं दर्शन करने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी वो 5 पंच हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिनके पहले हमें स्पर्श और दर्शन करने चाहिए, बाद में बिहारी जी के लालजू के दर्शन करने चाहिए। तो वीडियो में शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपके धाम जाने में आपके बहुत ज़्यादा कामगार साबित होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल है उसको दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो इस चैनल पर अपडेट किए जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि 5 वो ऐसे कौन से पंच हैं जिनका हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए धाम पहुंचने के बाद। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप धाम पहुंचते हैं तो सीधा आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं करना है, ये गलत चीज है। आप जैसे ही धाम पर पहुंचो सबसे पहले आपको ब्रज की रज का स्पर्श करना है, उसको अपने माथे पर धारण करना है। जिन लोगों को श्रृंगार का बहुत ज्यादा शौक है उन्हें ब्रज की रज से अपना श्रृंगार करना चाहिए। ब्रज की रज को पूरी तरह से अपने ऊपर श्रृंगारित करिए, अपने माथे पर ब्रज की रज को लगाइए। उसके बाद में आप धाम दर्शन करने के लिए पहुंचिए। उसके बाद आप बिहारी जू के दर्शन करिए, आप हमारे राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन करिए, राधा रमण जू के दर्शन करिए और गोपेश्वर महादेव के दर्शन करिए, श्री जी के दर्शन करिए, यमुना जी के दर्शन करिए। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले पंच हैं वृंदावन धाम के वह ब्रज की रज, उसको स्पर्श करना, उसको अपने माथे पर धारण करना है, उसका ही श्रृंगार आपको करना है। जिसको ये ऐसा करने से जैसे ही आप श्रृंगार करेंगे ब्रज की रज का तो इसका फल ही आपको अलग प्राप्त होगा। वो जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद बताएंगे। इसके बाद में जब आप ब्रज की रज को प्रणाम कर लेंगे उसके बाद में जो दूसरे पंच हैं वो है हमारे ब्रज के लता वृक्ष कुंज निकुंज। जी हाँ, आप जब भी वृंदावन धाम पहुंचे तो हमारे ब्रज के लता और वृक्षों को प्रणाम करिए, क्योंकि ये लता और वृक्ष आपको और हमें देखने में लगते हैं लेकिन ये कई वर्षों की तपस्या से वृंदावन श्री धाम में ये संत महाराज लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, जिन लोगों ने कई वर्षों से कई कल्पों से तपस्या की होती है, जिन्हें वृंदावन में एक लता या वृक्ष बनने का मौका मिलता है। तो इनको भी आपको प्रणाम करना चाहिए, इनका स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से भी लालजू की और श्यामा जू की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बरसेगी और बहुत जल्द बरसेगी और आपके जो सुकृत हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे और पापों का जो है विनाश भी होगा। तो ये दूसरे पंच थे हमारे वृंदावन श्रीधाम के। अब जो हमारे श्रीधाम वृंदावन के तीसरे पंच हैं वो है हमारे प्यारे ब्रजवासी। जी हाँ, अगर आप ब्रज में आए हैं, श्री वृंदावन धाम में आए हैं दर्शन करने के लिए और वहां पे अगर ब्रजवासी आपसे शालीनता से पेश आ रहे हैं तो आप ये पूरी तरीके से मान लेना कि श्री जी की और श्यामा जी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ब्रजवासी आपसे तीखे शब्दों में बात करे, आपको डांट लगा दे, आपको लताड़ लगा दे, तो आप ये मान के चलिएगा श्यामा जी की, हमारे श्याम जू की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। जी हाँ, जब उनकी कृपा होती है तभी ब्रजवासी जो है आपको डांट लगाएंगे, आपको लताड़ लगाएंगे और आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वे शालीनता से आपके साथ पेश आते, व्यवहार करते हैं, तो आप ये मान के चलना कि अभी श्याम जी की कृपा आपके ऊपर, लालजू की कृपा अभी नहीं है। और अगर उसके विपरीत व्यवहार होता है तो आप ये निश्चित तौर पर मान के चलना कि श्यामा जू ने आपके ऊपर कृपा कर दी है, लालजू आपके ऊपर प्रसन्न है। क्योंकि ब्रजवासी जो है ये हमारे श्यामा जू के निज महल में रहने वाले एक परिवार के जन हैं और जब भी आप वृंदावन धाम जाओ तो सबसे पहले इनको प्रणाम करो और इनसे शालीनता से व्यवहार करो। मैंने देखा अक्सर मैं जब धाम जाता हूँ तो मैंने ये चीज़ महसूस की है कि लोग मंदिर के अंदर तो दर्शन करेंगे बिहारी जी के, राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन करेंगे, रमण जू के दर्शन करेंगे, लेकिन बाहर आके अगर कोई चीज़ खरीदते हैं या खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो बड़ा ही अटपटा सा व्यवहार ब्रजवासियों के साथ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करते हो या अभी तक किया है तो आगे धाम जा करके क्षमा
मांगना बिहारी जी से और श्यामा जी से, और ऐसा कहना कि उनसे भूल हुई, और ब्रजवासियों को प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करने से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आपके पाप जो है वो संपूर्ण पाप नाश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे गलत व्यवहार करते हैं तो आपके कई जन्मों के जो पुण्य होते हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं और बहुत बुरी गति प्राप्त होती है। इसलिए ब्रजवासियों से शालीनता से पेश आए, अच्छा व्यवहार करें। अगर ब्रजवासी आपको लताड़ लगाते हैं, डांट लगाते हैं, तो आप ये समझना कि इस भगवान श्री कृष्ण की और श्यामा जी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये तीसरे पंच थे हमारे वृंदावन धाम के। अब बात करते हैं श्री वृंदावन धाम के चौथे पंच की। तो चौथे पंच आखिर कौन है? चौथे पंच हैं हमारी श्री यमुना रसरानी। जी हाँ, जैसे ही आप धाम पहुंचते हैं तो लालजू के दर्शन करने से पहले, श्री जी के दर्शन करने से पहले आपको क्या करना है? यमुना जी को प्रणाम करना है, उनसे आचमन करना है, यमुना जी में स्नान करना है, और उसके बाद में आपको लालजू के और श्री जी के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि यमुना जी की अगर कृपा आपके ऊपर होगी तो श्री जी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। ऐसा महिमा है हमारे ब्रज की। तो आपको क्या करना है? जैसे ही धाम पहुंचना है, यमुना जी को प्रणाम करना है, आचमन करना है, स्नान करना, ताकि आपके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप जो है नष्ट हो जाए। और यमुना महारानी जब आपके ऊपर कृपा करेंगी तो श्री जी और लालजू की कृपा निश्चित तौर पर आपके ऊपर होगी। अब बात करते हैं श्री वृंदावन धाम के पांचवें पंच की। जो पांचवें पंच हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप श्री वृंदावन धाम जाएं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। मोस्टली ये देखा जाता है कि 60% लोग जो वृंदावन धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है आपकी अगर आप गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते। तो आप जब भी वृंदावन धाम जाएं तो गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें, और जब आप गोपेश्वर महादेव के सामने पहुंचे तो उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ना सुनाएं, बल्कि उन्हें आप गोपी गीत सुनाएं। गोपी गीत सुनाने से गोपेश्वर महादेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपको गोपी भाव जरूर प्रदान करेंगे। क्योंकि गोपेश्वर महादेव जब रास हो रहा था, गोपी बनकर के रास में पहुंचे थे, उसके बाद में हमारी श्यामा जू ने और हमारे लाल जू ने महादेव को वहां पे ही स्थापित कर दिया था सदा सदा के लिए, और ये कहा था कि अब जो भी भक्त धाम पर आएंगे दर्शन करने के लिए, उनको गोपी भाव आप ही प्रदान करेंगे, ऋषिक भक्ति आप ही प्रदान करेंगे। तो जो लोग गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं श्री वृंदावन धाम आकर के, उनको गोपी भाव प्रदान करते हैं हमारे गोपेश्वर महादेव, उनको रसिक भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप श्री वृंदावन धाम आए तो इन पंच महाभूतों को सबसे पहले प्रणाम करें, सबसे पहले इनके दर्शन करें, उसके बाद में लालजू के और श्यामा जू के दर्शन करें। निश्चित तौर पे आपका धाम आना सफल साबित होगा, कारगर साबित होगा, और आपके ऊपर लालजू की और श्री जी की कृपा निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अगर आप भक्ति करते हैं, उनको पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको श्री जी के चरणों का आश्रय लेना होगा। और श्री जी के चरणों का आश्रय पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? यमुना रसरानी जो है हमारी, उनका आश्रय लेना होगा, उनको प्रणाम करना होगा, ठीक, उनसे प्रार्थना करनी होगी। और इन सारी चीज़ों का जो एक मूलभूत है वो है हमारे ब्रज की रज। अगर आपके माथे पर ब्रज की रज है, लगी हुई है आपके शरीर पर, तो आपको हमारे लालजू, प्रियाजू और यमुना रसरानी सभी लोग प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अब आपको जब धाम जाना है दर्शन करने के लिए, तो सर्वप्रथम आपको 5 ऐसे कौन से पंचभूत है जिनको प्रणाम करना, उसके बाद में लालजू के दर्शन करने हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरे हुए वीडियो जब भी अपडेट किए जाए तो सबसे पहले आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।